और बताओ क्या हाल है आप सबका। तो ये है हमारा मुंबई गोवा ट्रिप सीक्वेंस का लास्ट व्लॉग। और जैसे मैंने बताया था हमारे पिछले ब्लॉग में, इस ब्लॉग में हम ज़्यादा दूर कहीं नहीं जाने वाले, बस अरंबोल बीच आए हैं जो कि हमारे रिजॉर्ट के बहुत पास है। तो इससे पहले हम जितने भी बार गोवा आए थे, अरंबोल बीच को हमने बस चलते चलते ही देखा था। अच्छी तरह से हमने इस बीच को इसी बार एक्सप्लोर किया था। अरंबोल और मॉर्जिम जैसे बीच इसीलिए कुछ अलग लगते हैं क्योंकि ये काफ़ी डिस्टिंक्ट लोकेशन पे है। अरंबोल बीच पर ही एक स्वीट वाटर लेक भी है, तो हमने सोचा आज के दिन वहाँ जाकर नहाया जाए। आज भी बारिश का मौसम है, लेकिन स्वीट वाटर लेक तक जाने का रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है। ये काफ़ी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी रॉक्स के बीच से होते हुए जाता है। लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही है वहाँ तक जाने में, और हाई टाइड भी शुरू होने वाला है, तो पानी काफ़ी आगे तक आ रहा है। और ये लो, कुछ देर बाद बारिश आ ही गई और निखिल ने अपनी शर्ट उतारी और बस घुस गया पानी में। जब तड़पता है कभी अपना कोई, खून के आंसू रुला दे बेबसी। जब तड़पता है कभी अपना कोई। पूरा दिन हमारा अरंबोल बीच पे ही निकल गया। स्वीट वाटर लेक में नहा के अच्छी तरह से बारिश में गीले होके हम अपने रिजॉर्ट वापस आ गए। और यहाँ पर जो नाइट का व्यू है वो कुछ अलग ही है। देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सीधा ब्रेकफास्ट के लिए चले गए, जो कि हमारे रिजॉर्ट के ही रेस्टोरेंट में था। हमारी बुकिंग में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। ब्रेकफास्ट मॉर्निंग 10:30 तक अवेलेबल रहता था, जिसकी वजह से हमें सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट के लिए भागना होता था। ब्रेकफास्ट होता भी तो बहुत टेस्टी था। इनके पास ब्रेकफास्ट मेन्यू में हर रोज़ 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल होते थे। तो इसमें अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट, टी और कॉफ़ी अवेलेबल होता था। आप जितना मर्ज़ी खा सकते हो। ऑमलेट के अलावा कुछ खाते नहीं। और ये बिल्लू सिंह डेली ब्रेकफास्ट के टाइम हमारे पास आ जाता था। इसको पता होता था कि जब हम नॉनवेज ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तभी ये हमारी गोद में आके बैठ जाता था। बहुत ही स्मार्ट है ये। बस हो गया, ज़्यादा नहीं खाते हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है। सबसे मेन तो ऑमलेट की प्लेट आते हैं रात को। देखो और मांग रही है। सारा तुझे ही दे दे, तेरी पार्टी हो जाए। तो ब्रेकफास्ट के बाद हम हुए रेडी और आज के दिन हमने पणजी में फॉन्टेनास जाने का डिसाइड किया है। उससे पहले हमने फ़िश थाली लंच में ली। आहा, बहुत ही यम थी। और काफ़ी दूर तक स्कूटी चलाने के बाद पणजी होते हुए फॉन्टेनास पहुंचना था। क्योंकि पणजी साउथ गोवा में है और हम अरंबोल पे रुके थे, जो कि नॉर्थ गोवा में पड़ता है। वहाँ से अप्रॉक्स 1 आवर 30 मिनट्स तक स्कूटी चलाने के बाद हम फाइनली पणजी पहुँचे। तो ये रहा फॉन्टेनास। ये बहुत ही पुराने पोर्टुगल हाउसेस हैं। इसको गोवा का लैटिन विलेज भी बोलते हैं। यहाँ के जो घर बने हुए हैं वो इतने ब्यूटीफुली बने हुए हैं, और ये बहुत ही पुराने पोर्टुगल हाउसेस हैं जिसका यहाँ की गवर्नमेंट पूरा ख्याल रखती है, इनको मेंटेन करती है। फॉन्टेनास में काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस जाने के लिए निकल गए। और ये वही लेन है जहाँ पे आपको सारे कसिनो क्रूजेस देखने के लिए मिलेंगे। ओह, यहाँ तो निखिल का भी क्रूज़ है और मुझे पता ही नहीं था। सारे कसिनो क्रूजेस हैं जिसमें इवनिंग में डिनर पार्टीज़ भी होती हैं। हम इसमें जब सबसे फर्स्ट टाइम गोवा आए थे तब जा चुके हैं, तो इसलिए बार बार जाने का मन नहीं होता। तो चलो हम अपना स्कूटी लॉन्ग राइड ही एंजॉय कर लेते हैं।
पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा स्कूटी चलाने के बाद हम अच्छा खासा थक गए और रिज़ॉर्ट में ही हमने खाना मंगा के पार्टी कर ली। तो ये नाइट तो ख़त्म हुई और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उठे ये जो था, दिस वाज हेवनली। ये देखने के लिए ही तो यहाँ आए थे हम। और ये व्यू जब आपको अपने ही रूम से मिले तो बाहर कहीं भी जाने की क्या ज़रूरत है। थर्ड डे को हमने कहीं भी बाहर जाने से पहले सोचा क्यों ना सुबह सुबह स्विमिंग पूल एंजॉय किया जाए। तो ब्रेकफास्ट के बाद हम कूद पड़े स्विमिंग पूल में और पूरे मज़े लिए। ओहो, सही कर ली एक ही बारी में। और फिर इवनिंग में हम चले गए मॉर्जिम की तरफ। यहाँ हमको जाना था चपोरा जेटी वाले उस शिव मंदिर में जहाँ का ब्लॉग मैंने पहले भी बनाया हुआ है। मॉर्जिम पे ही सनसेट देखा और बहुत मज़ा आया। मम्मी को मंदिर बहुत अच्छा लगा। ये भाई साहब यहाँ पे फ़िशिंग भी कर रहे थे। इनको देख के बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, लेकिन रात को इनको क्या ही फ़िशेस मिलेंगे। ये बहुत देर से लगे हुए थे, हम इनको देखे जा रहे थे। कुछ तो मछलियाँ आई ही होंगी। हमने इनसे पूछा भी तो इन्होंने कहा ये पेशेंस का गेम है। मुंबई और गोवा में एक बात बहुत कॉमन है, सब यहाँ शिवाजी महाराज को बहुत मानते हैं और मैं भी। इस ट्रिप पे हमारा क्राउडेड बीचेस पे जाने का कोई प्लान नहीं था। हम सारे डिस्टिंक्ट लोकेशंस को ही एक्सप्लोर कर रहे थे। लास्ट डे हम केरी बीच की तरफ निकल गए जो कि गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे लोकेटेड है। ये रास्ता गाँव के बीचों बीच से होके निकलता है, तो यहाँ पे आपको व्यूज़ ही बहुत सुंदर देखने के लिए मिलेंगे। ऑन द वे जो रास्ते आते हैं वो ही इतने प्यारे हैं। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे के ड्राइव करने के बाद हम पहुंच ही गए केरी की तरफ। और ये वही ब्रिज है जो महाराष्ट्र और गोवा को कनेक्ट करता है। मैम कौन सी कंट्री से हो? हम बुरुंडी। बुरुंडी के लोग इतने गोरे? इतने भी नहीं है, इंडिया में आके थोड़े गोरे हो गए। मैं आप दिखते तो लटीना हो। लटीना मुझे आती नहीं। और ये हमारा निखिल, इसको यहाँ अपने ड्राइविंग स्किल्स खुल के दिखाने को मिले। और फाइनली वो दिन आ ही गया जिसके लिए मैं सोच रही थी ना ही आए। आज हमें वापस जाना है, मुंबई जाना है और कल हमारी दिल्ली की ट्रेन है। पता नहीं क्यों हर बार गोवा से जाते हुए मैं इमोशनल हो ही जाती हूँ।
कुछ 5 बजे के करीब रत्नागिरी स्टेशन भी आ गया और गोवा को खुद से दूर जाते हुए देख के और भी दुख हो रहा था। तो ऐसे स्पेंड किया हमने मुंबई और गोवा में हमारा वैकेशन। तो कैसा लगा आप सबको हमारे साथ घूमने के बाद? कमेंट्स में लिख कर बताना और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, तब तक शॉर्ट्स वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।